welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। And these days we are enjoying more and more revelation about the fatherhood of God. इन दिनों में हम परमेश्वर के पिता होने का प्रकाशन पा रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। Today we will be mainly focusing on the revelation of the Father in the New Testament. इन दिनों में हम लोग परमेश्वर के पिता होने का आनंद उठा रहे हैं और इस प्रकाशन को हम पाते चले जा रहे हैं। Are you interested? क्या आप दिलचस्पी रखते हैं? So continue with us till the end. तो अंत तक इस प्रोग्राम के साथ बने रहिए। Do not quit in between, बीच में से मत जाइए, because every day the Holy Spirit is giving us new revelation. क्योंकि हर दिन पवित्र आत्मा हमको नए नए प्रकाशन दे रहा है। If you have missed any episode in this series, go back. It is uploaded in the YouTube. Just watch it over and over. यदि आप किसी एपिसोड को चूक गए हैं तो आप YouTube पर जाकर उसे बार बार देख सकते हैं। Let us pray for today's sponsor. आइए आज के स्पॉन्सर के लिए प्रार्थना करते हैं। Today's sponsor is Brother Matthews from Vishakhapatnam. आज के हमारे स्पॉन्सर हैं ब्रदर मैथ्यू विशाखापट्टनम से। Let us pray. Father, we pray for his parents. आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम इनके माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, give them good health and long life. पिता, इन्हें अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए और दीर्घायु से भर दीजिए। And we pray for the entire family. We release blessings in every area of their life. पिता, इनके हर एक जीवन के क्षेत्र में हम आपकी आशीषों को खोलते हैं। Thank you, Lord, for blessing this wonderful family. इस अद्भुत परिवार को आशीष देने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name, Amen. यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Once again, thank you so much today's sponsors. आज के स्पॉन्सर्स आपका एक बार फिर से धन्यवाद। And to the viewers, this is my request. You can also join in the Lord's ministry by sponsoring or partnering with us. आज दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप सेवकाई के साथ जुड़ जाइए और प्रभु की इस सेवकाई में आप भागी जरूर बनिए। Please take the details on the screen or go to our website for more details. अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर आप डिटेल्स देख सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर आप जाइए। Praise and worship. तो चलिए अब Let's do it together. एक साथ आराधना शुरू करते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा
खुदा हम गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा All right, today we are going to focus on the revelation of the fatherhood of God in the New Testament. आज हम नए नियम में परमेश्वर के पिता होने के प्रकाशन को देखेंगे। First of all, we are going to read from Hebrews chapter 1. सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 1 से Verses 1 and 2. और वचन 1 और 2 से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. Verse number 2. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। There is a general principle mentioned here. देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सामान्य सा जो सिद्धांत है वो बताया गया है। What was God doing in the Old Testament and what is God doing in the New Testament? परमेश्वर पुराने नियम में क्या कर रहे थे और नए नियम में क्या कर रहे हैं। God is the ultimate communicator. परमेश्वर ने ही ये सब कुछ बताया है। In the Old Testament, He communicated with people through prophets at many times and in multifarious ways. पुराने नियम में परमेश्वर ने अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और अलग अलग तरीके से लोगों से बातें की। But in the New Testament, that means in the last days, He has spoken to us by His Son. और नए नियम में यानी अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं। Hallelujah. हालेलुया। That means through prophets, God gave us some revelation part by part. इसका मतलब है कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो हमें प्रकाशन दिया वो एक विचार से दूसरे विचार तक दिया, But the full revelation comes through the Son. लेकिन पूरा जो प्रकाशन था वो तो पुत्र के द्वारा आया। So if you take the aspect of the fatherhood of God, also this rule applies. यदि आप परमेश्वर के पिता होने को देखते हैं तो उसमें भी यही नियम लागू होता है। Meaning through the prophets, God revealed His fatherhood part by part. यानी परमेश्वर ने पिता होने को भविष्यवक्ताओं के द्वारा अलग अलग भागों में अपने आप को यहाँ पर प्रकट किया। So when Jesus came into this world, He started to give us the full or fullest revelation. तो जब यीशु इस संसार में आए तो उस समय यीशु ने हमें परमेश्वर के बारे में पूरा प्रकाशन देना शुरू किया। That means if the Son has spoken in the last days, that is the last word. यानी पुत्र ने जो बात की है वो इन अंतिम दिनों में आखिरी वचन है। That means there is no further revelation to come. यानी इसके बाद कोई भी प्रकाशन नहीं आएगा। So the full revelation has already come about the fatherhood of God. यानी परमेश्वर के पिता होने का पूरा जो प्रकाशन है वो आ चुका है। See, in my teachings, I have repeated this many times. In the New Testament, there are three major revelations, the strongest revelations about God. मैंने अपनी टीचिंग में बार बार बताया है कि नए नियम में परमेश्वर के बारे में 3 सामर्थी प्रकाशन हैं। Number 1, God is our Father. नंबर 1, परमेश्वर हमारे पिता हैं, Matthew 6:9. मत्ती 6:9 में। Number 2, God is Spirit. नंबर 2, परमेश्वर आत्मा है, John 4:24. यूहन्ना अध्याय 4 24वीं आयत। Number 3, God is love. नंबर 3, परमेश्वर प्रेम है, 1 John chapter 4 verse number 8 and 16. पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 और 16 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। Three
major revelation, big revelation about God. ये एक बहुत बड़ा प्रकाशन है, एक महान प्रकाशन है परमेश्वर के बारे में। So take the first one, God is our Father. सबसे पहली जो बात यहाँ पर है वो है कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। And this revelation in its full form came through Jesus. और ये प्रकाशन पूरे रूप में यीशु के द्वारा आया। Hallelujah. हालेलुया। Now, why is like that? Why the prophets could not reveal the fatherhood of God in the full form? ये ऐसा क्यों हुआ कि जो भविष्यवक्ता थे वो परमेश्वर को पूरे रूप में परमेश्वर के पिता होने को क्यों नहीं बता पाए? I'll give you the answer. मैं आपको बताता हूँ। Let us march to the Gospel of Matthew, चलिए मत्ती रचित सुसमाचार में हम इसे देखते हैं। chapter 11, अध्याय 11 27 and 28. वचन 27 और 28 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। All things have been committed to me by the Father, by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. 28. Come to me, all you who are weary and burdened, I will give you rest. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस तरह से हमें बाइबल बताती है। Secret is revealed here. भेद यहाँ पर प्रकट किया गया है। What is the secret? ये भेद है। Only the Son knows the Father in its full way. केवल एक पुत्र ही है जो पूरी रीति से, पूरे रूप से उसे जानता है, And only the Father knows the Son in its full manner. और केवल पिता ही पूरी रीति से या पूरे रूप से पुत्र को जानता है। Meaning, between the Father and the Son, there is a confidential, there is a private, or there is a hidden, mysterious relationship which is not exposed or open to all people. यानी पिता और पुत्र के बीच में एक ऐसा छुपा हुआ संबंध है जो कि दूसरे लोगों के सामने बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ। ये पिता और पुत्र का ऐसा संबंध है जो बहुत ही छुपा हुआ और अद्भुत रीति से बनाया हुआ, भेदों से भरा हुआ संबंध Somebody है। is saying, I want to know the Father. यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं पिता को जानना चाहता हूँ, He cannot approach the Father directly. तो वो सीधा पिता तक नहीं पहुँच सकता। Father will say, go to my Son. पिता कहेंगे कि मेरे पुत्र के पास जाओ, And the Son will reveal the Father to him. और जो पुत्र है वो पिता को उसके ऊपर प्रकट करेंगे। How? Through the Holy Spirit. कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। So, if anybody wants to come to the Father, यानी अगर कोई पिता के पास आना चाहता है he has to come through the Son. तो उसे पुत्र के द्वारा आना होगा, And if somebody wants to know the Son, और यदि पुत्र को किसी को जानना है Father will reveal to him. तो पिता उसे उस पर प्रकट करेंगे। What a beautiful thing. क्या ही सुंदर बात है। Hallelujah. हालेलुया। Coming to John chapter 5, तो चलिए अब हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 5 से बाइबल क्या कहती है। verse number 43. वचन 43 से हम पढ़ेंगे। I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else comes in his own name, you will accept him. मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे, ऐसा बाइबल कहती है। Huge truths are revealed here. यहाँ पर बहुत ही महान सच्चाई प्रकट की गई है। Number one, Jesus came never in his own name. नंबर 1, यीशु कभी भी अपने नाम से नहीं आए, He came in the Father's name. वो तो पिता के नाम से आए थे। In other words, he came as a representative of the Father. दूसरे शब्दों में वो पिता के प्रतिनिधित्व में यहाँ पर इस संसार में आए थे, Or rather, he was sent by the Father. या फिर हम कह सकते हैं कि उसे पिता ने ही संसार में भेजा। But Jesus is speaking to the Jews. यीशु यहाँ पर यहूदियों से कहते हैं, I came
in my Father's name, but still you are not accepting me. मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करते। Somebody is going to come in his own name. कोई जो अपने नाम से आएगा, You will accept him. तुम उसे स्वीकार करोगे। Who is that somebody? ये कोई और कौन है? The Antichrist. ये और कोई नहीं, क्रिस्त विरोधी है। Jesus is giving it in advance. He is giving a warning. यीशु हमें यहाँ पर पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं। What is the meaning? Jesus never exalted himself. यीशु ने कभी भी अपने आप को नहीं उठाया, इसका मतलब क्या है? This guy who is going to come, he will exalt himself. लेकिन ये जो व्यक्ति आने वाला है वो खुद को ऊंचा उठाएगा। He will come in his own name. वो अपने नाम से आएगा He will exalt himself even above the Father. और वो अपने आप को पिता से भी ऊपर उठाना चाहेगा। So there is a clear distinction between Christ and Antichrist. यानी मसीह के और क्रिस्त विरोधी के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है। Coming to 1 John देखते हैं पहला यूहन्ना chapter 2, अध्याय 2 22 and 23. और वचन 23 में हम पढ़ेंगे, Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। इस तरह से वचन कहता है। 23. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. 23. जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। Very, very clear. Meaning, always remember there are three persons distinctively functioning. ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि यहाँ पर 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। Father is there, वहाँ पिता है, Son is there, पुत्र यहाँ है, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा यहाँ है। Beautiful operational system. बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर काम का सिस्टम है। We call it the Godhead. इसी बात को तो हम लोग ईश्वरीय कहते हैं, And people are so much confused. और लोग तो बहुत गड़बड़ी में रहते हैं। As we grow in the Spirit, we will know God the Father, God the Son, God the Holy Spirit more and more individually. और जैसे हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे, वैसे ही हम परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में और ज्यादा जानते चले जाएंगे। But what we need basically is belief or trust in the Word of God, that it is the true Word of God, the true revelation of God. हमें बुनियादी रूप से ये विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन ही उसका सच्चा प्रकाशन है, उसका वचन है। Amen. आमीन। Coming to John chapter 6, यूहन्ना अध्याय 6 में हम यहाँ पर बाइबल में पढ़ेंगे 45 and 46. वचन 45 और 46। It is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from him comes to me. And no one has seen the Father except the Son, who is from God. Only he has seen the Father. भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। Only Jesus, the Son of God, has seen the Father in His original form. इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि केवल यीशु मसीह ने ही अपने पिता को एक असली रूप में देखा है कि वही परमेश्वर पिता है और वही परमेश्वर है। No other person has the ability or capacity to comprehend the Father's personhood. किसी और दूसरे ऐसे व्यक्ति में ये क्षमता नहीं है या योग्यता नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ स्पर्धा कर सके, कंपटीशन करे। And Father and the Son, they are equals. पिता और पुत्र दोनों एक समान हैं And they can understand each other. और वो एक दूसरे को समझते हैं।
They have a great love relationship between them. उनके बीच में प्रेम का एक बड़ा अच्छा संबंध है। So only the Son can reveal the Father. केवल पुत्र ही परमेश्वर पिता को प्रकट कर सकता है It will be done through the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। As I told you, if anybody wants to know the Father, he will be directed to the Son. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी को पिता के बारे में जानना है तो उसे पुत्र के पास भेजा जाएगा। With the help of the Holy Spirit, he will be revealed the Father. पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा वो पिता को वहाँ पर प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा ही ऐसा होगा। John chapter 8, यूहन्ना अध्याय 8 verse number 19. वचन 19। Then they asked him, "Where is your Father?" "You do not know me or my Father." Jesus replied, "If you knew me, you will know my Father also." उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। बाइबल हमें यहाँ पर ऐसे बताती है। See, this is a conversation between Jesus was having a conversation with the Jewish leaders, religious leaders. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो यहूदी अगुवे थे, यहाँ पर यीशु उनसे बातचीत कर रहे हैं। Now they are asking, "Where is your Father?" यहाँ पर वो पूछते हैं कि तेरा पिता कहाँ है? So he is saying, "You do not know me or my Father." तब उनसे उसने कहा कि तुम मेरे पिता को और मुझे नहीं जानते। And then Jesus is saying, "If you knew me, you would know my Father also." यीशु ने उनसे कहा कि यदि तुम मुझे जानते तो तुम मेरे पिता को भी जानते। Because knowing me is equal to knowing my Father. क्योंकि मुझे जानना मेरे पिता को जानने के बराबर है। Because my Father and I are one. क्योंकि मैं और मेरा पिता एक हैं। In other words, only through the Son somebody can know the Father. और दूसरे शब्दों में पुत्र को जानने के द्वारा ही हम पिता को जान सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And I will give you some more scripture portions. चलिए और भी कुछ वचन देखते हैं। You can note it down. आप इन्हें लिख लीजिए। Later you can read the whole entire scripture portion. अच्छा होगा कि आप पूरे वचन के भाग को पढ़ लें। This is from John chapter 17. यह है यूहन्ना अध्याय 17। This chapter is known as the high priestly prayer of Jesus. इस अध्याय को यीशु की महायाजक की प्रार्थना के जैसा माना जाता है। Read chapter 17 verse number 1, अध्याय 17 वचन 1 आइए पढ़ते हैं। verses 5 and 6, वचन 5 और 6 verses 24 up to 26. और वचन 24 से लेकर 26 तक। Just a few things we will just read now. इसमें से केवल कुछ ही चीजों को हम पढ़ेंगे। Verse number 1. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, "Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you." यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। In all that prayer, it is a father-son talk. इस पूरी प्रार्थना में हम इसे देखते हैं कि ये पिता और पुत्र की बातचीत हो रही थी। Here, mainly, the Son is talking to the Father. खास तौर पर हम देखते हैं कि पुत्र पिता से बातें कर रहा है। So many things he is talking to the Father. वो पिता से यहाँ पर बहुत सी बातें कह रहा है। That kind of a deep relationship is in existence between them. और यहाँ पर उनके बीच में एक गहरा संबंध दिखाई दे रहा है। Coming to verse number 26. अब वचन 26 देखेंगे। I have made you known to them and will continue to make you known in order that the love you have for me be in them and that I myself may be in them. मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। Meaning, the love between God the Father and God the Son will be imparted upon the disciples. मतलब परमेश्वर का प्रेम, पिता और पुत्र का जो प्रेम था वो चेलों के बीच में उंडेला जाएगा। That love nobody can even define. उस प्रेम को कोई नहीं पहचान पाता। That is the ultimate love in existence between the God the Father and God the Son.
पिता और पुत्र के बीच में ये एक ऐसा अद्भुत प्रेम था जो कोई भी नहीं पहचान पाता। And that same love will come on the disciples. और वही प्रेम तो चेलों पर भी उंडेला गया। A great Bible teacher, a great man of God, he said, that is the climax of our spiritual life. परमेश्वर के एक महान दास ने इस तरह से कहा था कि यही तो हमारे जीवन का ये क्लाइमैक्स है, हमारे जीवन की ये घटना है। Receiving the same love between God the Father and God the Son coming into our spirits. यानी उसी प्रेम को प्राप्त करना जिससे पिता और पुत्र हमारी आत्मा में आते हैं, वो हमारे अंदर आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. Father, we need that love between you and your Son to come to our spirits. पिता, हम इसी प्रकार का प्रेम चाहते हैं जो तुझ में और तेरे पुत्र में था, वही प्रेम हमारी आत्मा में आ जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा